तो क्या दोस्तों आप भी परेशान हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखें? क्या इस तरह के प्रश्न जब भी आप देखते हैं, जैसे कि 3 दिन अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र लिखें, तो क्या आप टेंशन में आ जाते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि कैसे लिखने हैं और पूरे मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं प्रसेनजीत और आप सभी को आज बताऊँगा किस तरह से आवेदन पत्र लिखने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करने यूँ है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का एक पेपर लेना है या आपके जो भी रोल खाता है, और उसके बाद ये जो आपका ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे कि आप खाता में देख सकते हैं कि हम मार्जिन दिया होता है, इसको इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ऊपर से मोड़ देंगे, आप देख सकते हैं। फिर इसके जो लेफ़्ट साइड होता है, ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में भी इसको इसी तरह से हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे, इसे मार्जिन बोलते हैं। क्योंकि इधर जो भी रिमार्क्स देना होता है जो टीचर्स के थ्रू, वो इधर रिमार्क्स के लिए इधर छोड़े जाते हैं। अब दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का शेप हो गया। अब हम लोग जो है लिखना इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले ही प्रश्न में देख चुके हैं, ये जो आवेदन पत्र लिखना है किनको लिखना है ना, हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय हैं या फिर जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हैं उनके नाम से लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सेवा में, ठीक, सेवा में लिखने के बाद हम इसको यहाँ पर कोमा लगा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पैराग्राफ चेंज कर देंगे। पैराग्राफ चेंज क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फिर कि श्रीमान, ठीक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब बात ये रहा कि प्रधानाध्यापक महोदय को लिखना है। इसके बाद आप जिस भी स्कूल से यानी कि विद्यालय में पठन पाठन करते हैं उनके स्कूल का नाम लिखना है। तो जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक जो है विद्यालय का नाम लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम ज़रूर लिखिएगा। पांड्रा उच्च विद्यालय पोदार्डी निरसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है और ठीक इधर लेफ्ट साइड में सेवा के सेंटर में लिखना है यहाँ पर विषय। आप इस आवेदन पत्र को जब भी लिखते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आप जो है इसको लिख रहे होते हैं। ठीक है, आपको जो आप जो भी सब्जेक्ट में बारे में लिखते हैं आपको प्रश्न में ही ये क्लियर हो जाएगा। इससे पहले तो हमें ये जो आवेदन लिखना है ये 3 दिन का अवकाश है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अवकाश, ठीक, अवकाश हेतु आवेदन पत्र। क्या लिखेंगे दोस्तों, अवकाश हेतु आवेदन पत्र। फिर इसको हम लोग पूर्ण विराम दे देंगे। अब फिर इसके ठीक जस्ट नीचे लाइन में हमें यहाँ लिखना है महाशय। क्या लिखना है, महाशय लिखकर हम अगेन यहाँ पर कोमा दे देंगे। तो जैसे ही कोमा देंगे अगेन हम क्या करेंगे कि ठीक एक पैराग्राफ और चेंज करेंगे जस्ट नीचे, यानी कि अब जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे तो श्रीमान के सेंटर से ही स्टार्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे अब कुछ इस तरह से कि सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके, ठीक, मैं आपके विद्यालय, आपके विद्यालय में, अब आपको यहाँ पर लिखना है आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये उच्च विद्यालय है तो आप कक्षा 9वीं या 10वीं के ही विद्यार्थी होंगे सामान्यतया। तो चलिए मैं यहाँ कक्षा 9वीं कर देता हूँ। विद्यालय में कक्षा 9वीं, ठीक, कक्षा 9वीं का एक छात्रा हूँ,
ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक ये है, अगर आप बॉय हैं तो आपको यहाँ छात्र लिखना है, और अगर आप गर्ल हैं तो आपको यहाँ छात्रा लिखना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर छात्रा लिख रहा हूँ, आप लोग अपने स्तर से इसको लिख लीजिएगा। कि अभी यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि आप इसी विद्यालय के कक्षा 9वीं का छात्र हैं। अब आपको यहाँ पर हमारा जो विषय है, ये जो विषय है, इस विषय में बारे में अब हमको थोड़ा सा विस्तार यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपको 3 दिन जो अवकाश लेने हैं या 2 दिन लेने हैं, अवकाश लेना है, क्यों लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक विषय का बारे में बता रहा हूँ कि गत दिनों से बुखार से पीड़ित, ठीक है, गत दिनों बुखार से पीड़ित होने के कारण डॉक्टर ने आराम, ठीक है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। ठीक, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं दिनांक, जैसे कि आज है एक तारीख, तो आने वाले कुछ समय में आपको लिखने हैं। तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पर तारीख दे देता हूँ, 28/6/2026 से 30/6/2026 तक अपने, ठीक है, अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगी। क्योंकि यहाँ पर मैं छात्रा लेकर यहाँ पर शुरुआत किया हूँ, इसलिए रहूँगी। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा सा लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, यानी कि ये इस सेंटर में जिस लाइन में लिख रहे हैं उस लाइन को छोड़ देंगे, ठीक नीचे लाइन में थोड़ा सा आगे यहाँ से, अतः श्रीमान से मेरी विनम्र निवेदन है कि उक्त दिनों की, ठीक है, उक्त दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगी। ठीक, सदा आपका आभारी रहूँगी। फिर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ आपको लिखना है धन्यवाद। फिर अब आपको क्या करना है, इस राइट साइड में यहाँ आपको लिखना है, ठीक जस्ट इसके नीचे लाइन में, कि आपका आज्ञाकारी छात्रा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं एक छात्रा का नाम लिख दे रहा हूँ, चमेली। ठीक, चमेली
कुमारी कक्षा, जैसे कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ कक्षा का 9वीं, यहाँ पर भी वही लिखेंगे कक्षा 9वीं। फिर यहाँ लिखेंगे ये क्रमांक, ठीक। आपका जो रोल नंबर है, मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख दे रहा हूँ रोल नंबर 1। उसके बाद जिस दिन आप इसे सबमिट कीजिएगा उस दिन का डेट, ठीक। जिस दिन आप सबमिट कीजिएगा ये आवेदन, उस दिन का ये तिथि देना है। फिर आपको इस तरह से इसको ब्रैकेट्स कर देना है। आपको यहाँ फिर लिखना है, ठीक। आपको यहाँ क्या लिखना है कि अभिभावक का हस्ताक्षर। ये इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए अब आप ये आवेदन लिखना सीख जाइएगा। इसके बाद दोस्तों होता यूँ है, कुछ शरारती जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जब मन हुआ तभी ये आवेदन लिख लेंगे और टीचर्स को दे देंगे। तो टीचर्स तो पहला दिन तो दे देंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन जब देखेंगे कि हर रोज़ जब मन हुआ तब ये इस तरह से एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो वे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जब ये देखेंगे कि हाँ अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ जब है तो देंगे आपको, और अगर नहीं है तो समझ जाएंगे ये इसकी शरारती है, इसलिए वे भी कंफर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार झारखंड।